अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक जापानीज़ मिनी एसयूवी का रिव्यू करेंगे। जैसे किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं। तो सुजुकी जिमनी इज़ अराउंड सिंस 1970 और ये एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग मशीन है। इसे मैं प्रॉपर ऑफ रोडिंग मशीन इसलिए समझता हूँ क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन को अगर आप देखें तो इट्स अ लाइट वेट बॉडी ऑन अ फ्रेम। इसमें एक प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है और इसका व्हील बेस शॉर्ट होने की वजह से इट्स केपेबल टू गो एनीवेयर ऑफ द रोड। तो आज की हमारी जिमनी जो है 2018 मॉडल है, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल जिमनी, बल्कि आप देख सकते हैं कि इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी अपलिफ्टेड है। तो आइए इस गाड़ी को हम डिटेल में देखते हैं। दोस्तों अब हम इसके इंटीरियर को देख लेते हैं। वैसे तो ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है लेकिन तमाम बेसिक फीचर से आरास्ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पावर विंडोज़ हैं, साइड पॉकेट, इसमें इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, ऑटो डिमिंग, फॉग लैम्प, और ये है इसका 3 स्पोक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, जिसमें लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहायत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसका क्लाइमेट कंट्रोल, और ये इसका सेंटर के इसके कंट्रोल्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 व्हील ड्राइव पे चलती है और अगर आप चाहें कहीं ऐसी टेरेन पे 4 व्हील ड्राइव पे इस बटन से चली जाएगी और लो रेशो गियर्स में इस बटन के ज़रिए जाएगी। हीटेड सीट, एस्ट्रे, सिगरेट लाइटर, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स। इसके अलावा ये एक ओपन स्टोरेज है और ये इसका ग्लव बॉक्स है जिसमें काफ़ी अच्छे साइज़ का कुछ भी सामान इसमें स्टोर कर सकते हैं। इस जिमनी में लेदर सीट्स ऑफ़र की गई हैं और ड्राइवर सीट हीटेड भी है। चिमनी छोटे होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। इसमें पीछे भी 2 सीट्स हैं और इन सीट्स में 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। वैसे मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर ये बच्चों के लिए सूटेबल है क्योंकि इसमें लेग स्पेस थोड़ी सी कम है, ऑल्दो हेड रूम काफ़ी है। रेयर सीट्स आइसोफिक्स सपोर्टेड है और इसमें पीछे भी 2 सीट बेल्ट्स हैं और साइड पे दोनों रेयर पैसेंजर्स के लिए एक कप होल्डर भी है। जिमनी है तो मिनी एसयूवी। लेट अस चेक आउट कि इसमें सामान रखने की कितनी जगह है। ये है इसका ट्रंक स्पेस जो कि थोड़ा सा छोटा लग रहा है दिखने में, बट गाड़ी भी छोटी है। लेकिन अगर आपकी पीछे सीट्स में कोई नहीं बैठा हुआ तो आप इस स्टोरेज स्पेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पिछली सीट इसकी फोल्ड हो जाती है, नहायत ईजी है। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये भी होती है कि आप इसके रूफ पे रैक लगवा सकते हैं, उसमें आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल फ्रॉम लगेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम पैसेंजर साइड को भी देख लेते हैं इसकी। नहायत ही सिंपलिस्टिक किस्म का इंटीरियर है और जो कि होना भी चाहिए। ये एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है। तो जिमनी में बैठते साथ ही पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, इसमें सीटिंग पोजीशन थोड़ी सी हायर साइड पे सेट की गई होती है। तो और ये वाली गाड़ी जैसा कि आपने देखा कि थोड़ी मॉडिफाइड है, इसकी सस्पेंशन 4 इंच लिफ्ट की गई है तो इसमें आपको और ज़्यादा कमांडिंग व्यू मिलता है। तो ओवरऑल गाड़ी की शेप कुछ ऐसी है कि इसकी डायमेंशंस का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है और उस तरह से मैं कहूँगा कि ऑल अराउंड विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और गाड़ी को ड्राइव करना नहायत ही ईजी है। अच्छा, नॉर्मली जिमनीज़ को
जो लोग मॉडिफाई करते हैं तो उसमें लिफ्ट किट इसलिए लगाई जाती है कि गाड़ी को थोड़ा सा ऊंचा किया जा सके, जिससे गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। बट अगर आप स्टॉक टायर्स के साथ ही चलाएंगे अपलिफ्टेड जिमनी को तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप बड़े साइज़ के टायर इसमें इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ आपको और भी कंपोनेंट्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, गियरिंग कंपोनेंट्स बेसिकली, क्योंकि बड़े टायर्स के साथ आपकी गियरिंग ख़राब हो जाएगी और ट्रांसफ़र केस की भी पावर कैपेबिलिटीज़ जो है ना वो कम हो जाती हैं। नॉर्मली जब बड़े साइज़ का टायर लगाते हैं तो उसके लिए आपको गियर बॉक्स को भी बिल्ड करना पड़ता है और इवन के इसका ट्रांसफ़र केस भी अपग्रेड करना पड़ता है, जिसमें सबसे फेमस लॉबस्टर का है। रॉक लॉबस्टर सबसे मशहूर तरीन ट्रांसफ़र केस है जो इसमें लोग नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं। तो या तो अगर आपने बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग के लिए बिल्ड करनी है गाड़ी तो आपको उसके साथ गियरिंग के कंपोनेंट्स भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को सिर्फ अपलिफ्ट नहीं किया गया बल्कि इसका बम्पर जो है मॉडिफाई किया गया है, शॉर्टन किया गया है, जिससे इसका अप्रोच एंगल और भी ज़्यादा इजी एक्सेस में आ जाता है फॉर एनी स्टीप किस्म की असेंड या डिसेंड या बहुत ही पथरीले किस्म के इलाके में अगर आपने इस पे ऑफ रोडिंग करनी है तो इट इज़ वेरी केपेबल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, जिमनी ऑल अराउंड द वर्ल्ड बड़ी फेमस गाड़ी है और वर्ल्ड वाइड लोग इसे ऑफ रोडिंग के लिए बिल्ड भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं और रैलीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है और उसकी वजह से जिमनी की आफ्टर मार्केट सपोर्ट बहुत अच्छी है। आफ्टर मार्केट पार्ट्स आपको इसके मिल जाते हैं। तो वैसे मैंने देखा है, आप दुनिया में कहाँ पे हैं डिपेंड्स ऑन दैट, बट jimmybits.com पे इसके जो है ना काफ़ी सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं और आप वहाँ से सोर्स करके ऑफ कोर्स इंपोर्ट कराना आजकल हमारे मुल्क में एक मसला है, बट आप अपनी गाड़ी को इस तरह से इजीली बिल्ड कर सकते हैं। जिमनी 1300 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ ऑफर की जाती है और जापानीज मार्केट में 660 सीसी टर्बोचार्ज इंजन के साथ, और ये इंजन इसमें लॉन्गिट्यूडनली माउंटेड होता है और इसके जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है उसकी वजह से इसके जो डिफरेंशियल है वो रेयर व्हील को पावर ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द इंजन बट एंड द पावर, बट इट्स ऑल अबाउट द हैंडलिंग, और जिमनी की हैंडलिंग और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉर्मल मोड में ये रेयर व्हील ड्राइव होती है। कुछ लोगों का मुझसे क्वेश्चन था कि क्या आप इस पे बर्न आउट्स कर सकते हैं या इसको टेल करा सकते हैं, जैसा कि किसी स्पोर्ट्स कार MRS वगैरह की बात की जाए, तो वो आप इस पे नहीं कर सकते और इस गाड़ी का वो मकसद भी नहीं है। ये स्पीड के लिए नहीं डिज़ाइन की गई है। अगर आप इस पे मतलब 0 to 100 का पूछेंगे तो 16-17 सेकेंड्स लगते हैं इसको 100 तक पहुंचते हुए। वो इस गाड़ी का मकसद नहीं है। इस गाड़ी का बेसिक मकसद है ऑफ रोडिंग और वेयर इट शाइन्स लाइक अ स्टार। तो किसी भी आप ऑफ रोडिंग टेरेन पे इसको ले जाएं, वहाँ पे आपको इसकी कैपेबिलिटी का अच्छी तरह पता लगेगा। 660 सीसी इंजन कहने को तो छोटा है, बट इसकी कैपेबिलिटी टर्बोचार्ज होने के साथ साथ पूरी है किसी भी किस्म के टेरेन को टैकल करने के लिए। अच्छा, इस पर्टिकुलर जिमनी का 660 सीसी टर्बोचार्ज इंजन है। उसके बाद हम सस्पेंशन पार्ट पे आते हैं। तो सस्पेंशन नॉर्मली तो इसकी सॉफ्ट होती है, बट ऑफ कोर्स चूंकि ये SUV है और इसकी एक हाइट भी है तो एक थोड़ी सी बम्पीनेस आपको इसमें ज़रूर मिलेगी, बट रीजनेबली कंफर्टेबल टू ड्राइव ऑन नॉर्मल रोड्स। ये वाली जिमनी जो है, जैसा कि इसकी मॉडिफाइड सस्पेंशन है और इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, बट स्टिल इसके स्प्रिंग जो है उस स्प्रिंग रेट बहुत हाई नहीं है, जिसकी वजह से राइड अभी भी इसकी कंफर्टेबल है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बट उसका फ़ायदा ये है कि सस्पेंशन में आर्टिकुलेशन ज़्यादा बेहतर हो जाती है, जिससे आपको बेहतर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी मिलती है और उसकी वजह से ये किसी भी किस्म के टेरेन को टैकल करना इस गाड़ी के लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, गाड़ी की हाइट ज़्यादा होने की वजह से मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपके ऊपर चलेगी तो गाड़ी शायद मोड़ वगैरह में इतनी स्टेबल ना रहे। बट मैंने 2-3 जगह इसको ज़रा स्पीड में कॉर्नर करके देखा है तो काफ़ी यू विल फील प्लांटेड इन द कॉर्नर्स। तो मतलब ऐसे कोई इंस्टेबिलिटी वाली कोई मसला नहीं है इसमें भी। वैसे अगर आप इस तरह की जिमनी को डेली यूज़ में भी रखें तो देयर इज़ नो हार्म। तो आप इजीली इसको
डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं और वेरी इजी टू ड्राइव, वेरी इजी टू हैंडल, और पार्किंग वगैरह इसकी नहायत ही ईजी है और आई थिंक इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट मिनी एसयूवी टू लिव विद। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ सा रिव्यू सुजुकी जिम्नी का, जिसमें हमने किसी हद तक इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करने की या बताने की कोशिश की। तो अगर आप एक प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव एसयूवी लेते हैं जिसकी एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें लग्जरी भी होगी, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी होगी, तो उसकी प्राइस इससे 3 to 4 या 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। बट अगर लग्जरी आपकी प्रायोरिटी नहीं है और आप सिर्फ ऑफ रोडिंग को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आई थिंक सुजुकी जिम्नी इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।